आपको ये चैप्टर आ जाए, कितना भी सिलेबस चेंज जाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ जुड़े रहना, हर चैप्टर का आपको इजी सॉल्यूशन मिलेगा। कभी भी आपको किसी भी चैप्टर में परेशानी होने नहीं दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहना, हर चैप्टर जितना भी चैप्टर सबका इतना बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट दूंगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि इस चैप्टर का इतना इजी भी कंसेप्ट हो सकता है। और हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के मैथ का सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइंस के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। तो इस बार जो बच्चे क्लास 9th में आए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मैथ पढ़ने पड़ेगा। पहले मैं बता दूं कि पिछले बार जो मैथ में टोटल चैप्टर था वो आपके टोटल था 12 चैप्टर, और जितने भी ये चैप्टर थे सारे के सारे इजी थे, कोई चैप्टर इसमें डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन इस बार जो आपको टोटल चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है आपको 15 चैप्टर पढ़ना है, जो न्यू सिलेबस बना है उसमें। तो समझ जाओ डायरेक्ट आपके 3 चैप्टर क्या हो गया, इसमें इंक्रीज हो गया। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि एक सबसे इजी चैप्टर था हीरोन्स फार्मूला, ये वाले चैप्टर क्या हो गया आपका, इसमें न्यू वाला जो सिलेबस है उसमें क्या हो गया, कट गया है। तो इस बार जो पुराने वाले बुक में था वो आपको ये सारे चैप्टर था। एक था नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड, लाइन्स एंड एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, हीरोन्स फार्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिक्स। ये जितने चैप्टर थे ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इजी चैप्टर थे। लेकिन इस बार इसमें से क्या हुआ है, तो सबसे इजी ये क्या हो गया आपका, कट गया इसमें। और न्यू वाला चैप्टर हम पढ़ते हो, देख लो जो न्यू आपका सिलेबस है, नंबर सिस्टम दोनों में है, तो दोनों नंबर सिस्टम क्या आपका है, नंबर सिस्टम। पोलिनोमियल अब पढ़ते हैं, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के बारे में बता दूं कि इसमें एक ही पार्ट था, लेकिन न्यू वाले जो बुक आपको आएगा उसमें पोलिनोमियल का 2 पार्ट मिलेगा। समझो कैसे होने वाला है। पोलिनोमियल का एक तो पोलिनोमियल है और एक आपका है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये आपको न्यू पोलिनोमियल आपको मिलेगा पढ़ने के लिए कि पोलिनोमियल का आपको 2 पार्ट पढ़ना है न्यू वाले जो आपको बुक आएगा उसमें। अब पहले वाले जो पुराने वाला बुक था उसमें पोलिनोमियल का एक ही था, लेकिन न्यू वाले में आपको कितना आएगा, 2 आएगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दोनों में सेम है, सही है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये दोनों में सेम है। यूक्लिड ज्योमेट्री इसमें था आपको इंट्रोडक्शन था, इसमें यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ना है। लाइन्स एंड एंगल सेम है। अब आगे हम लोग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ये आपको जो चैप्टर था ये आपको 11th क्लास का जो एक है इसमें 2 आता है, एक होता है जीपी और एक होता है आपका एपी। एपी जो है ये आपका 10th का है, जीपी जो आपका 11th क्लास का है। तो समझ जाओ इस बार का क्लास 9th के मैथ आपको कैसा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वाड्रेटर हो गया, सर्कल हो गया, और मेंसुरेशन में भी 2 पार्ट में बट गया है। एक है मेंसुरेशन एरिया एंड पेरीमीटर, दूसरा है मेंसुरेशन के पार्ट में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पिछले वाले जो आपका जो बुक था उसमें सिर्फ था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लेकिन इस बार का जो न्यू सिलेबस बन के आएगा उसमें आपको एरिया एंड पेरीमीटर अलग है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, इसके बारे में बता दूं कि ये जो 9th के पुराने वाले बुक था उसमें प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना था, लेकिन बीच में क्या हो गया था, कुछ सालों में के लिए ये वाला चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता होता है हिंदी, ये क्या हो गया था, कट गया था। लेकिन अब न्यू वाला जो बुक आ रहा है उसमें आपको क्या होगा, ऐड होकर आएगा। तो मैं इतना बता दूं कि इस बार का सिलेबस जो होने वाला है 9th का बहुत बढ़िया होने वाला है। और मैं आपको बता दूं इसमें थोड़ा भी अगर कोई बच्चे लापरवाही होकर पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी बनाकर पढ़ेंगे, तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अब मैं लास्ट में यही बताना चाहता हूं कि मैं इसमें से एक भी चैप्टर आपको मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आपको कोई भी चैप्टर इसमें आपको मुश्किल होने नहीं दूंगा। मैं गारंटी लेता हूं कि जितने भी आपको न्यू चैप्टर ऐड हुआ है हर चैप्टर का मैं बहुत इजी से इजी सॉल्यूशन करा के दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहना, हर चैप्टर का मेन क्वेश्चन का आपको वीडियो मिलता रहेगा। जितने भी मेन चैप्टर होगा